आज का दिन कोई आम दिन नहीं था बल्कि बहुत ख़ास दिन था। सुबह की शुरुआत हुई बच्चों को स्कूल छोड़ने से। फिर हम निकल पड़े रामपुर की मशहूर कोठी खास बाग की सुकून भरी वॉक पर। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, फिर रसीले आम काटने का मज़ा, अपने हाथों से पौधे लगाने की खुशी और रात को निकल पड़े गांधी समाधि की पुरसुकून फ़िज़ा को एंजॉय करने। एक ही दिन में कितने छोटे छोटे लेकिन दिल को सुकून देने वाले लम्हे मिले। अगर आप भी मेरी सुबह से रात तक की पूरी रूटीन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद इसका कोई हिस्सा आपके दिल को भी छू जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मेरे बच्चों का स्कूल का सेकंड डे है, लेकिन मेरी वॉक का आज फर्स्ट डे है। क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो कल मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन आज जो है थोड़ा खुला खुला सा मौसम था तो मैंने कहा आज वॉक को चलते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ वॉक को चलिए और इन्जॉय करिए मेरे साथ उन मनाजिर को जिनको देखकर आज मैं भी बहुत खुश हो गई। तो जी बच्चों को तो स्कूल छोड़ने का मिशन कामयाब हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश कर दी कि आज रोज़ वाली सड़क नहीं, मुझे कोठी खास बाग घुमाइए। वैसे तो हम रोज़ वाली सड़क पर ही जा रहे थे, उधर से ही रास्ता आता है कोठी खास बाग का। और देखिए बारिश का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ना वॉक का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। तो बस यहाँ से हम सीधे सीधे चलते चले जा रहे थे मौसम का मज़ा लेते हुए। लेकिन मेरे दिल में ना कोठी खास बाग का गेट देखकर बस मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश कर दी कि आज मुझे ये भी घुमा ही दीजिए अंदर जाकर कि कैसा है, अंदर से कैसा दिखती है ये जगह। तो खैर मेरे हस्बैंड मान गए फ़ौरन से, मैंने एक बार कहा और वो मान गए। मुझे इतनी हैरत हुई सच में। तो अब यहाँ से हमने एंट्री कर ली थी कोठी खास बाग की तरफ। और देखिए यहाँ के रोड तो हाँ इतना अच्छा नहीं है। खैर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि यहाँ का रोड नहीं बनता है क्या, लेकिन हरियाली इतनी थी यहाँ का, देखकर अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से खैर काफ़ी लोग आते जाते हैं, अभी आपने देखा भी। और यहाँ पर अंदर जाके काफ़ी घर भी हैं। मैं गई हूँ एक बार, मतलब अपनी बड़ी वाली सिस्टर के साथ गई थी, बहुत टाइम हो गया जब गई थी मैं। तो देखिए मैं हस्बैंड से पूछ रही थी यहाँ पर बराबर कि ये क्या है, इधर ये क्या है, इधर ये क्या। तो वो यही कह रहे थे कि कुछ नहीं है, ये इधर आधर बाग ही बाग हैं, ये आम के बाग हैं इधर आधर और खेत वगैरह हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा नहीं यहाँ पर घर भी हैं, मुझे पता है। तो देखिए यहाँ से बंदे आ जा रहे हैं और बसेस भी खड़ी हुई हैं और इधर एक साइड में एक मुझे गुंबद भी दिखाई दिया है। तो मैंने ये भी सुन रखा था कि यहाँ पर करबला जो होती है ना वो भी है इस साइड में। तो मैंने हस्बैंड से ये भी पूछा था कि अच्छा यहाँ पर तो मैंने सुना है कि इमाम बाड़ा भी है और करबला भी है। तो वो बोले करबला यहाँ नहीं, इमाम बाड़ा। हाँ ये गुंबद जो दिख रहा है ये तो इमाम बाड़ा है और करबला जो है वो ज्वाला नगर में है। तो बस मैं यहाँ के हसीन नज़ारे, यहाँ की हरियाली बस इंजॉय कर रही थी और आमों के बागों को देख रही थी। आम तो यहाँ पर काफ़ी दिख रहे थे मुझे पेड़ों में। अच्छा आगे और भी रास्ता था लेकिन बस हस्बैंड यहीं तक जाएंगे और फिर उन्होंने वापसी कर ली थी कि बस अब यहाँ से चलो, बस इतना मैंने घुमा दिया, यही काफ़ी है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा बहुत इंजॉय कर लीजिए। आज मैं बहुत खुश थी। क्यों थी खुश? क्योंकि ये हरियाली मैंने देखी सुबह सुबह, ये बड़े बड़े पेड़ देखे, आमों के बाग देखे, तो मेरा दिल ना गार्डन गार्डन हो गया था इस आमों के बाग को देखकर। और ना यहाँ पर ये सुकून भरी जगह थी, ये दिल को सुकून मिल रहा था इस जगह को देखकर। शहर की कोई भाग दौड़ नहीं थी। और वैसे तो जहाँ पर हम ये रोज़ यहाँ पर वॉक करने आते हैं, ये वही रोड है जहाँ पर हम रोज़ वॉक करने आते हैं। यहाँ पर भी आकर बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बड़ा अच्छा लगता है। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था। तो बस यहाँ से हमने खैर आम तो नहीं तोड़े और तोड़ना भी नहीं चाहिए कि बिना किसी की इजाज़त के। बस छोटे छोटे पौधे जो थे वो मैंने हस्बैंड से तुड़वा लिए थे
कि मुझे प्लीज़ इनकी छोटी छोटी डालियाँ तोड़ दें। अच्छा, ये सदाबहार को भी कह रही थी कि मैं इसकी डालियाँ तोड़ दें, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और बस अब घर चलो। तो बस अब हम घर की तरफ ही रवाना हो चुके थे और हमारी बाइक जो थी वो आगे खड़ी हुई हमारा इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे मालिक और मालकिन आएंगे और मुझ पर बैठकर घर की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं घर को। तो जी कोटी ख़ास बाग की सैर के बाद हम घर वापस आ गए। अब इतनी वॉक के बाद पेट ने फरमाइश कर दी, पहले नाश्ता कराइए, बाकी काम बाद में। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि जो ये टहनियाँ मैं लेकर आई हूँ, इन्हें मैं फ़ौरन तो मैंने इनको मिट्टी में नहीं लगाया। पहले मैंने ये सोचा कि चलो शीशे के जार में पानी भर कर इन टहनियों को मैं रख देती हूँ, ताकि इनमें जो है ना मॉइस्चर रहेगा और ये मुरझाएंगी भी नहीं शाम तक, क्योंकि मैं शाम में ही लगाऊंगी। अगर आप भी कहीं से कटिंग लेकर आते हैं ना, तो उसको थोड़ी देर पानी में रखना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे ये मुरझाती नहीं है और खिली खिली रहती हैं। अब मैं शाम को जाकर इनको मिट्टी के अंदर लगा दूँगी। तो मैंने क्या देखा, आज मेरे हस्बैंड जो है वो लंगड़ा आम भी लेकर आ गए। अगर इनके पैर होते तो ये हाथ नहीं आते हमारे, ये लंगड़े हैं इसलिए हम लोगों के हाथ लग जाते हैं ये। तो ये आम लेकर आ गए, तो मैंने इनको धोकर अच्छे से इनको पहले वॉश करा। वॉश करने के बाद इनको मैंने पीलर से पील करके और इनको बॉक्स में करके रख दिया कि जैसे बच्चे आएंगे उनको कटिंग करके दे दूँगी मैं, तो वो फॉक से खा लेते हैं। तो जी मैं मैंगो कट कर ही रही थी कि दरवाज़े पर हुआ नॉक नॉक। तो मैंने कहा कौन है? तो पार्सल ने कहा मैं हूँ, मुझे आकर ले लो। तो यहाँ पर मेरा आया था पार्सल। तो ये कहाँ से आया है, क्या आया, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं अगले व्लॉग में ज़रूर बता दूँगी आप लोगों को। और यहाँ मैं बनाने लगी थी खिचड़ी, बल्कि दम में आ रही है खिचड़ी काली दाल की। ये है हमारी हस्बैंड की फरमाइश पर काली दाल की खिचड़ी बनाओ, तो उनके लिए काली दाल की खिचड़ी बन रही है। देखते ही देखते ना जाने कब शाम हो गई और मौसम भी बड़ा दिलकश सा हो गया था। तो फिर मैं आ गई छत पर, क्योंकि सुबह से मेरा इंतज़ार वही छोटे छोटे पौधे कर रहे थे। मैंने प्यार से उनकी कटिंग मिट्टी में लगा दी, साथ ही हरी मिर्च का भी मैंने पौधा लगा दिया। मेरे पास ना हरी मिर्चें कुछ ख़राब हो गई थी, तो वही मैंने मिट्टी में लगा दी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सबसे पहले जो है ना गिफ्ट देता है मुझे हरी मिर्च का। और हाँ, मैंने पानी जो है वो नल का नहीं दिया है, मैंने पानी वही लगाया है जो कि मैंने सेव करके रखा था बारिश का, वही पानी मैंने इन पौधों में भी लगा दिया था। तो जी देखते देखते रात भी हो गई, तो हमने सोचा कि पूरे दिन के घर के काम और भाग दौड़ के बाद बच्चों के साथ भी थोड़ा वक्त बाहर गुजार लिया जाए। तो बस फिर हम क्या था, हम निकल पड़े गांधी समाधि की तरफ। और इधर आते हैं ना तो यहाँ पर आइसक्रीम के बहुत सारे ठेले खड़े होते हैं। तो हम तो अमूल की ही आइसक्रीम खाते हैं, खैर तो हमने अमूल की आइसक्रीम ली। हमने ली थी रबड़ी कुल्फ़ी, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी और हस्बैंड को भी। तो हम चारों ने ये रबड़ी कुल्फ़ी लेने के बाद बस हम आ गए थे इधर गांधी समाधि के पास ही। इधर छोटे छोटे से पार्क बने हुए हैं, तो वहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम है। तो बस हम उधर ही आ गए थे कि वहीं बैठकर पुरसुकून जगह पर बैठकर सुकून से बैठकर एक एक बाइट का मज़ा लेंगे, लुत्फ़ लेंगे। और आइसक्रीम को ना अगर मज़े के साथ मज़ा लेकर खाओ ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर जल्दी जल्दी खाओ तो मज़ा नहीं आता है, इसको तो मज़े लेकर ही खाना चाहिए। और देखिए ये फाउंटेन, सच बताऊँ यहाँ का माहौल जो था बड़ा ही पुरसुकून था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ रौनक थी। और सामने ये छोटे छोटे फाउंटेन देख रहे हैं आप लोग, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, रात की लाइट्स में ना ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं और ऐसे नज़ारे ना दिल को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं। और एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़िंदगी की असली खुशियाँ हमेशा बड़े बड़े प्लान में नहीं होती। कभी कभी फैमिली के साथ आधा एक घंटा खुली हवा में बैठना, थोड़ी सी बातें करना और एक आइसक्रीम शेयर कर लेना भी सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। काफ़ी देर तक वहाँ का नज़ारा एंजॉय करने के बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और इसी के साथ आज का हमारा सुबह से रात तक का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को आज की मेरे पूरे दिन की रूटीन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ख़यालात जो हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।